नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में क्या हुआ, किस वजह से हुआ, किस डाटा को लेकर हुआ, उस डाटा पे हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं हम हिस्टोरिकल डाटा से। और टाइम रहेगा हमारा वही 9 बजे से हम डाटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं हम 4x। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कॉल पुट पे डिस्कशन नहीं करता कभी भी। कहीं भाई कहाँ से कॉल बनेगा, कहाँ से पुट बनेगा, मैं सिर्फ डाटा पे डिस्कशन करता हूँ। मेरा प्योरिटी ही यही है मेरी लाइफ में कि सिर्फ डाटा पे डिस्कशन। कि भाई टॉप ये है, बॉटम ये है, वो आपकी जो गेनिंग पावर है माइंड की, उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना गेन कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। ठीक है। फर्स्ट टिक पे क्या हुआ? कॉल साइड का डाटा हमेशा मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है और पुट साइड का डाटा हमेशा मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। और हमने पढ़ा है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे टॉप बॉटम होते हैं, कैसे अपना बॉटम की तरफ प्रेशर करके मार्केट को बेरिश कर देते हैं, और कैसे अपना WTT यानी ऊपर की तरफ अपना वीकनेस अगर ऊपर की तरफ है मार्केट की, तो वो कैसे मार्केट को बुलिश कर देते हैं। तो फर्स्ट टिक में हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट टिक में हमारा 600 पे, 25,600 पे अपना रेजिस्टेंस है, और 25,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फर्स्ट टिक पे टाइम देखो 9:15 बजे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि वीकनेस की। फर्स्ट टिक में हमने ये देखा कि मार्केट शुरू हुई, मार्केट को के डाटा को हमने एनालाइज किया। ठीक है। एनालाइज करने के बाद हमें दिखता है कि ये देखो, जो सपोर्ट है, सपोर्ट 100% स्ट्रॉन्ग है। और इसके कंपटीशन में हम सेकंड जो हमारी वॉल्यूम है वो नियर बाय तो नहीं है 75 के, क्योंकि हम 75 से वीकनेस शुरू कर देते हैं। अगर वो 75 की सपोर्ट से नीचे है तो हम उसको बोलते हैं विक्टोरिया बॉटम, यानी बॉटम की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। अगर वहीं 75 हमारी टॉप की साइड है तो हम मानते हैं कि प्रेशर टॉप की साइड है, यानी मार्केट का जो प्रेशर है वो बुलिश का प्रेशर है। ठीक है। तो हम 100% ये होगी। अब 75 के नियर बाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? सिर्फ ये है। उसके बाद बॉटम पे जाओगे, ये 40%, ये 27 है, और ये है। फर्स्ट टिक पे बोल रहा हूं मैं कि भाई कि फर्स्ट टिक पे हमारा क्या व्यू होना चाहिए मार्केट में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर वो वीकनेस शुरू होगी मार्केट की तो वो टॉप की तरफ होगी। तो ऐसे में हमारा फर्स्ट व्यू बनता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट का भी और वॉल्यूम का भी, बोथ का है। पर जो ओपन इंटरेस्ट है उसकी वीकनेस नीचे की साइड है। लेकिन अगर वो चला भी गया स्पोर्ट से 25,500 से नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो गया, लेकिन 100% तो हमारा वॉल्यूम यही है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा कि भाई हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हम जो ईयूएस ईयूएस की वैल्यू डाइवर यानी ईयूएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है हमारा? 25,488। 25,488 से हम कॉल की ट्रेड बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग के केस में। चाहे वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो हम पुट उठा सकते हैं डाटा को देख के। अब यहां हमें लग रहा है फर्स्ट टिक पे कि हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अपना कॉल उठा सकते हैं बगैर डर के। जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट की वैल्यू क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? जो ये वैल्यू है, डाइवर्जन की वैल्यू है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन वर्ड है वो डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी का दिया हुआ है इस मार्केट में। जो एक्सटेंशन की थ्योरी है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी की है, आप उनको पढ़ लेना। ठीक है। तो उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है इसका? 25,488। अगर हमें 25,488 मिले तो हम वहां से कॉल की ट्रेड उठा सकते हैं। ठीक है। एक बार हम निकालते हैं मैप।
तो ये मैंने मॉर्निंग में ही अपना मार्क कर लिया था, 25,488 उस टाइम। 85 की वैल्यू आ रही थी, ये हिस्टोरिकल डाटा, इसमें 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये वैल्यू नहीं दी मार्केट ने, पूरे दिन में मार्केट ने ये वैल्यू नहीं दी, स्पोर्ट की वैल्यू नहीं दी। वैल्यू के न आए, वैल्यू के बगैर हम ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट में। सीधा सा हमारा व्यू होना चाहिए कि भाई महीने में 21 दिन मार्केट चलती है, जब 21 दिन में ये जरूरी नहीं है कि मैं हमें हर दिन ट्रेड करनी है। अरे 5 दिन भी मिले अच्छे सिनेरियो के, अच्छे डाटा के, अच्छे इंप्रूवमेंट डाटा के, जिसमें इंप्रूवमेंट हो रही है डाटा, कि भाई डाटा रुका ना हो, उसकी गति रुकी ना हो, ऐसे डाटा में ट्रेड करो जिसकी निरंतर इंक्रीमेंट हो रहा हो, गति बढ़ रही हो। ठीक है, गति घट रही हो, ऐसे डाटा में ट्रेड करो। रुके हुए डाटा में ट्रेड मत करो। आज पूरा दिन से डाटा रुका हुआ था, तो इसीलिए पूरा दिन अपना कंसोलिडेशन फेस में ही रहा, एक मूवमेंट दिया ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, इसको थोड़ा जंप करते हैं, आगे चल के क्या हुआ। फर्स्ट टिक पे हमारा ये भी होना चाहिए कि भाई प्रेशर क्या है और किन 1 घंटे बाद कर लगाते हैं। सिर्फ मैं फोकस दिलाना चाहता हूँ कि मार्केट में क्यों हुआ, हमें क्यों पुट की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, क्यों कॉल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। टाइम हो गया 10 बज के 10 मिनट, और 10 बज के 10 मिनट पे डाटा में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, मैंने आपको जो पीछे वाली पोस्ट मार्केट है मेरी, मैंने उनमें बोला है जिस साइड भी कॉल का प्रेशर, यानी जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम का प्रेशर जिस साइड ज्यादा होगा ना, तो मार्केट उसी साइड खिंच जाती है। अगर पुट साइड की वॉल्यूम ज्यादा है तो पूरा दिन मार्केट वो पुट साइड ही रिवर्सल देगी। ठीक है, अगर कॉल साइड की वॉल्यूम ज्यादा है तो कॉल साइड ही आपको रिवर्सल मिलेंगे ज्यादातर देखने को। अगर कॉल साइड की वॉल्यूम ज्यादा है तो अधिकतर मैंने देखा है कि स्पोर्ट +1 से ही मार्केट रिवर्सल दे देती है, पूरा स्पोर्ट भी नहीं देती है। वहीं अगर पुट साइड की वॉल्यूम ज्यादा है तो वो मार्केट कभी भी अपना रेजिस्टेंस नहीं लेती, वो रेजिस्टेंस -1, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा 25,600, -1 कौन सी वैल्यू होगी, 25,550, यानी रेजिस्टेंस के एक नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, जो उसका डाइवर्जन है, उससे मार्केट रिवर्सल कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाटा में क्या देखना था हमें, क्या नहीं। पहली बात, हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कॉल साइड की ज्यादा है, तो ऐसी मार्केट में, और वो भी 10 लाख तक की वॉल्यूम में 2 से 2.5 लाख प्रेशर ज्यादा है, यानी बहुत मायने रखता है इतना प्रेशर 10 लाख की वॉल्यूम में। ठीक है, ऐसे में अगर जिस साइड की भी कॉल ज्यादा है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कॉल को आप अपनी लाइफ में प्योरिटी दो। डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी ने जो पढ़ाया उस पर बने रहो, डटे रहो, अड़िग रहो, उसी चीज को समझते रहो। सिर्फ जो ये प्रेशर है ना वॉल्यूम को, उसकी थ्योरी के साथ कोलेब्रेशन करवा दो। मतलब जिस साइड आप मार्केट में बुलिश प्रेशर है, स्पोर्ट भी वीक टू टॉप हो गया है, हालांकि बाद में ये घट गया था इसकी परसेंटेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि अब भी हमारा रिवर बुलिश प्रेशर में हमारा रिवर्सल कहां से मिलेगा, स्पोर्ट +1 से या स्पोर्ट से। ठीक है, तो वॉल्यूम का प्रेशर कभी भी मार्केट को स्पोर्ट पे नहीं जाने देता, वो स्पोर्ट +1 से ही खींच लेता है। ठीक है, मॉर्निंग में यही वैल्यू 25,530 की थी, मैंने निशान भी लगाया हुआ था 25,530। ठीक है, ये 25,530 31 की वैल्यू थी मॉर्निंग में, फिर वो घट के 509 की रह गई थी। ठीक है, 31 से इसने एक बार थोड़ा सा डिप लगाया, फिर दे दिया था रिवर्सल। लेकिन जो एडजस्टेड वैल्यू होती है ना, उसका वेट करो, बाद में यही वैल्यू 530 से घट के 509 रह गई। तो हमें वेट करना है 509 की वैल्यू का, 509 की वैल्यू से रिवर्सल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या फिर आप ज्यादा सेफ ट्रेडर हो तो सपोर्ट का वेट करो, 460। यही वैल्यू 485 के आसपास थी मॉर्निंग में, बाद में ये घट के 20 पॉइंट घट गई, 60 होगी। ठीक है, 460 मिले वहां से आप कॉल का ट्रेड लो। ठीक है, पूरा दिन मार्केट ने अपना ये
460 कभी आया है नहीं। ठीक है, जो मॉर्निंग की वैल्यू थी 485 था, ना ही मार्केट ने 485 दिया, 480 दिया, ना ही हमारा बॉटम आया। ओ 2.0 के अकॉर्डिंग टॉप क्या बनता है इस मार्केट में? ठीक है, जो वॉल्यूम का प्रेशर मैंने देखा गया है कि भाई बगैर डेटा के भी +1 चली जाती है मार्केट, बगैर डेटा के भी मार्केट, अगर वीक टू टॉप ना होते हुए भी ना, अगर वॉल्यूम का प्रेशर ज्यादा है होल साइड, तो ऐसे में +1 चली जाती है मार्केट। ठीक है, 2.0 के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करो, या 30 या 48। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बुलिश है। अब यहाँ देखो 49, 51, मार्केट हल्का सा है यहाँ पे, थोड़ा आपका स्ट्रगल चल रहा है मार्केट का बुलिश करने में। वहीं ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस में देखोगे 19,000, 2.0 के अकॉर्डिंग 13,000। ठीक है, 700 पे देखोगे 9,788। ठीक है, वहीं देखोगे 8,485। ठीक है, कहीं ना कहीं 700 तक मार्केट की लड़ाई है उसको बुलिश करने में। ठीक है, ऐसे में पुट बिल्कुल भी नहीं बनता था। ठीक है, मार्केट के प्रेशर के अकॉर्डिंग, 2.0 के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड देखें। अगर आपने यहां से पुट लिया है, ठीक है, आप पुट ले रहे हो रेजिस्टेंस से। ठीक है, रेजिस्टेंस वैसे दिया नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 25,607 थी, बाद ये पहले जो मार्केट शुरू हुई थी, मैं बता दूं, वही वैल्यू मॉर्निंग में ये थी टॉप की वैल्यू, कि भाई इतना टॉप तो 631। ठीक है, 631 जो वैल्यू है ये टॉप की थी। अगर यहाँ आती तो यहाँ पे आप पुट के लिए रिस्क ले सकते थे एक डाइवर्जन के लिए, लेकिन ये बाद में ये एडजस्टेड होगी, 603 होगी थी ये वैल्यू। ये टॉप भी नहीं दिया, मार्केट ने टॉप भी नहीं दिया, बॉटम भी नहीं दिया, तो आप ऐसे में कौन सी ट्रेड करोगे? डाटा में साफ साफ दिख रहा है कहाँ मूवमेंट हो रहे हैं, कहाँ डाटा बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। ठीक है, तो इन चीजों की तरफ फोकस किया करो आप, कि जब भी आप ट्रेड बनाए 2.0 को एक अलग नजरिए से देखें। ठीक है, अलग नजरिए से देखने का प्रयास करें। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आगे जंप करता हूँ। डाटा देखना एक कला है, जिसको डाटा देखना आ गया वो कभी मार नहीं खाएगा। हालांकि वो सीख नहीं पाता कभी कोई, ये हो नहीं पाता। आज 11 11 बजे क्या मोमेंट रहती है? ठीक है, हम इसको करते हैं पोज। पूरा दिन ये देखो, यहाँ की जो राइटिंग्स हैं, यहाँ की जो राइटिंग है पूरा दिन 49, 48, कभी 2-2,500 यहाँ से राइटिंग चली जाती थी, वापस आ जाती थी। यहाँ पे भी यही हाल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी यही हाल था। ठीक है, पूरा दिन यानी स्टेबल सा मार्केट में डाटा था, ना तो घट रहा था ना ही बढ़ रहा था, कि भाई कॉल साइड ज्यादा हैवीली राइटिंग हो जाए और पुट साइड की अपनी स्क्वेयर ऑफ कर दें, तो हमें पता चल जाए, डाटा में दिख जाए कि मार्केट अपना सपोर्ट पे आएगी 460 पे। तो कहीं ना कहीं हम रिस्की पोजीशन ले सकते थे 25,556 से। ठीक है, लेकिन वो आज दिखा ही नहीं डाटे में कि भाई मार्केट क्या करना चाह रही है। जब मार्केट को खुद को नहीं पता कि भाई मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो ऐसे में हम कैसे पता लगाएंगे? हमें क्या पता चलेगा? तो मार्केट का आज कोई व्यू नहीं था। अगर एक साइड भी दे देती, जैसे 25,605, पहले इसकी ये 631 वैल्यू थी टॉप की, अगर एक साइड एक सिरा भी देती है मार्केट का, अपना एक टॉप ही दे देती मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम बॉटम ही देती, तो हमारा ट्रेड था
कि हम रिस्क ले सकते थे एक डाइवर्जन के लिए, लेकिन वो आज मार्केट ने पूरा दिन किया नहीं, तो इसलिए हमारी कोई ट्रेड नहीं थी। ठीक है, 2.0 पे फोकस करो। आगे आगे चल के मैं बिल्कुल डिटेल में चलूंगा, और कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती है वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत, मैं करीबन मेरे को 16 साल हो गए हैं स्टडी से अनटच हूँ मैं, तो अब दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमियां होंगी, उन कमियों को ना देखें आप, सिर्फ जो जिस चीज पे फोकस दिलाना चाह रहा हूँ आपका डाटा पे, उस चीज पे फोकस करो आप। ठीक है, गुड नाइट।